हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। दिस वीडियो इज पार्ट ऑफ अ 10 मिनट डे सीरीज एंड आज हम जेआईबी एग्जाम का एंड आईएफएस का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज इन्फ्लेशन एंड इट्स इफेक्ट्स यहाँ पर जो है देखेंगे। क्या ये टॉपिक एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, कैसे हमें इसको पढ़ना होगा, कौन से जो स्पेसिफिक सब टॉपिक्स इसमें इम्पोर्टेंट है, ये सब हम इस पर्टिकुलर वीडियो में देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले जेआईबी एग्जाम का प्रीवियस ईयर्स के बहुत ही बढ़िया पेपर्स पीडीएफ फॉर्मेट में आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, रिकलेक्टेड क्वेश्चंस विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। सो उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के डॉक्यूमेंट्स भी है, तो उनको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं बाय क्लिकिंग द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। तो ये आपको बहुत अच्छे से हेल्प करते हैं इन द एग्जाम। एटलीस्ट 50 to 60% यहीं से आपको जो है पता चल जाता है कैसे एग्जाम को प्रिपेयर करना है। सो डू डाउनलोड दैट। फर्स्टली व्हाट इज मेंट बाय इन्फ्लेशन, यहाँ पर बहुत ही फॉर्मल सा एक डेफिनेशन देखते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फ्लेशन रिफर्स टू अ सस्टेन्ड राइज इन द जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो यहाँ पर बहुत अच्छे से समझ में आ गया ना डेफिनेशन, है ना? राइट। तो सस्टेन्ड राइज यानी कि अगर देयर इज एन इंक्रीज इन द प्राइस, जनरली इन्फ्लेशन इज आज 100 है, कल को इस ये प्राइस जो है 200 हो गया, तो दैट इज कॉल्ड एन इंक्रीज इन द प्राइस एंड दिस इज द समथिंग व्हिच इंडिकेट्स इन्फ्लेशन। सस्टेन्ड राइज का मतलब क्या है एंड व्हाट इज मेंट बाय जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस अगर इंक्रीज हो रहे हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो समझ में आ रहा है एक साल के लिए ऐसा इंक्रीज होगा, तो वी विल कॉल इट इन्फ्लेशन। बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दीज टू टर्म्स, यहाँ पर फटाफट से वो समझ लेते हैं। सस्टेन्ड राइज का मतलब है कि ऐसा नहीं कि 2 दिन इंक्रीज हुआ और तीसरे दिन घट गया एंड दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। नो, सस्टेन्ड राइज ओवर अ टाइम पीरियड 3 months 6 months 1 year तक ये इंक्रीज होता ही जा रहा है प्राइस, देन वी विल कॉल इट इन्फ्लेशन। अब जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस का मतलब क्या होता है? लेट्स से एक लोफ ऑफ ब्रेड है, इसका राइज इंक्रीज होगा तो दैट इज द इंक्रीज इन द स्पेसिफिक लेवल ऑफ प्राइसेस। सिर्फ एक ही जो कमोडिटी है उसका प्राइस इंक्रीज हुआ। बट अगर आप सुपरमार्केट में गए सारे के सारे गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस ऑलमोस्ट इंक्रीज हो चुके हैं, तो दैट इज कॉल्ड अ जनरल लेवल ऑफ इंक्रीज इन द प्राइसेस व्हिच इज सस्टेन्ड एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इट इज कॉल्ड द इन्फ्लेशन। क्लियर है? इस प्राइस राइज को हम इन्फ्लेशन कहते हैं। इसके कॉजेस, कॉन्सिक्वेंसेस और मेजर्स क्या लेने होते हैं, ये सब हम डिस्कस करेंगे इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। तो देयर आर टू काइंड्स ऑफ इन्फ्लेशन, डिमांड पुल एंड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन का मतलब क्या है? जनरली अगर हम ये मार्केट को देखें, यहाँ पर थोड़ा 100 एप्पल्स का लेट से डिमांड है एंड 100 एप्पल्स का सप्लाई किया जा रहा है। तो डिमांड एंड सप्लाई आर नॉर्मल एंड दे आर इक्वल, तो ये इक्विलिब्रियम में है ये पर्टिकुलर मार्केट। अब ये वेल्दी बैंकर यहाँ पर आ गया और ही इज सेइंग कि आई विल बाय ऑल द एप्पल्स इवन दो द प्राइस इज हाई। तो क्या हुआ, सडनली ये जो डिमांड है वो इंक्रीज हो जाएगा इन द मार्केट। ठीक है, क्योंकि बाकी लोग को एप्पल चाहिए बट ये बैंकर सारे एप्पल खरीद के ले जा रहे हैं, तो ऐसे में हाई प्राइसेस भी देने के लिए वो रेडी रहेंगे। तो whenever the demand in comparison to supply increases, that is called demand pull inflation. Is it clear? तो यहाँ पर डिमांड सप्लाई के कंपैरिजन में ज्यादा हो गया, 100 एप्पल्स का है बट डिमांड इज ऑफ 200 एप्पल्स लेट्स से। तो जब भी ये इंक्रीज हो जाता है देन वी विल हैव अ इंक्रीज इन द प्राइस। डिमांड ज्यादा है तो प्राइस इंक्रीज करो, सिंपल है। अब दिस कैन बी सीन फ्रॉम अदर पर्सपेक्टिव, लाइक ये जो ट्रेन है जो एप्पल्स लेकर आ रहा था उसका एक्सीडेंट हो गया, अब सप्लाई जो है एप्पल्स का वो गिर जाएगा, isn't it? तो डिमांड तो नॉर्मल है बट सप्लाई कम हो गया। ठीक है, यहाँ पर ओनली 50 एप्पल्स आए बट द डिमांड इज ऑफ 100 एप्पल्स। अभी भी डिमांड सप्लाई से ज्यादा है, isn't it? In this case also there will be inflation. ओके, तो इस तरीके से डिमांड पुल इन्फ्लेशन वर्क्स। ये इन्फ्लेशन हो रहा है बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द डिमांड, isn't it? दैट इज व्हाई डिमांड पुल इन्फ्लेशन। नाउ द अदर वन इज द कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। यहाँ पर ये फैक्ट्री में जो फाइनल प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट है कैसे डिसाइड होता है? जो भी प्रोडक्शन कॉस्ट है उसमें कंपनी अपना प्रॉफिट ऐड करती है एंड फाइनल प्राइस डिसाइड होता है। अब लेटेस्ट से यहाँ पर वर्कर्स कह रहे हैं कि भाई हमें सैलरी अच्छा नहीं मिल रहा, हम धरना करेंगे, हमारा सैलरी बढ़ाओ। तो क्या होगा, कंपनी का प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीज होगा, isn't it? नो, कंपनी अपने प्रॉफिट से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता, तो फाइनल रिजल्ट होगा क्या कि वो कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। सो द कॉस्ट इज पुशिंग द प्राइस। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड द कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। क्लियर है? फाइनल प्राइस इंक्रीज हो गया उस कंपनी का, पहले इतना था बट नाउ प्रोडक्ट का प्राइस ऐसे इंक्रीज हो गया। या अल्टरनेटिवली ये जो कंपनी है वो ये भी कर सकती है, प्रॉफिट तो चलो ठीक है बट हम प्रोडक्शन का क्वांटिटी जो है वो कम कर देंगे। प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है तो क्वांटिटी कम कर देंगे, ऐसा भी कर सकता है। तो नॉर्मल डिमांड के सामने सप्लाई भी रिड्यूस हो जा रहा है, तो ऐसे में डिमांड इज हायर इन कंपैरिजन टू सप्लाई। इन दिस केस आल्सो इन्फ्लेशन हो रहा है, isn't it?
और ये इन्फ्लेशन होता है, ये प्राइस कब इंक्रीज कर सकते हैं अगर इस प्रोडक्ट का कोई अल्टरनेटिव नहीं है, ठीक है। लेट अस से ऑयल है, ऑयल का प्राइस इंक्रीज हो लेना ही है, पेट्रोल कैसे भी, कोई और अल्टरनेटिव ही नहीं है, तो ऐसे केस में व्हेन देयर आर नो अल्टरनेटिव्स ऑफ दैट प्रोडक्ट देन ओनली दिस कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन एक्चुअली वर्क्स। ओके, तो इस तरीके से ये वर्क करता है, कोई सुटेबल अल्टरनेटिव्स इसके अवेलेबल नहीं है, so that is the thing, cost push inflation. Now this is the question, please pause the video, read the question properly and try to answer it. Apart from that, ये क्वेश्चन पिछले सेशन में पूछा गया था, अक्टूबर 2023 का क्वेश्चन है ये। Which among the following is the correct formula to calculate velocity of money? तो क्या करेक्ट फॉर्मूला होगा वेलोसिटी ऑफ मनी कैलकुलेट करने के लिए? नॉर्मल जीडीपी डिवाइडेड बाय ब्रॉड मनी वुड बी द करेक्ट फॉर्मूला, इजंट इट? नॉमिनल जीडीपी बाय सॉरी ब्रॉड मनी, तो ये रिलेशनशिप है। तो यहाँ पर अगर हम देखें B would be the right answer, ठीक है। Real GDP, nominal GDP, we will discuss later on in inflation. Now, moving ahead, अगर आप JIB एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं एक ही अटेम्प्ट में, अरे यार बताओ ये एक बार में क्लियर किया जाए, आपको गाइडेंस चाहिए कि एक ही अटेम्प्ट में कैसे इसको क्लियर करना है, तो यू कैन बी पार्ट ऑफ आवर मास्टर कोर्स। आराम से अच्छे से सारे के सारे चारों कंपोनेंट्स के जो वीडियोस है आपको वो प्रोवाइड किए गए हैं कॉन्सेप्ट क्लासेस के, बहुत ही बढ़िया वीडियोस जिनके थ्रू आप आराम से प्रिपेयर कर सकते हैं फॉर योर एग्जाम। कॉन्सेप्ट क्लासेस में शॉर्ट रिकॉर्डेड वीडियोस है जिनको आप देख सकते हैं, एंड अपना जो कम्यूट टाइम है, ब्रेक टाइम यूटिलाइज करके कब आपके वीडियोस कंप्लीट हो गए आपने देख लिया, आपको पता भी नहीं चलेगा, आराम से इनको प्रिपेयर कर सकते हैं शॉर्ट नोट्स के थ्रू, रिविजन एंड टेस्ट दीजिए ईच एंड एवरी चैप्टर का, चैप्टर वाइज क्विज एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट। लाइव क्लासेस के थ्रू बिफोर द एग्जाम रिवाइज भी आपको कराया जा रहा है। JIB 75 इज द कोड टू गेट 75% डिस्काउंट ऑन दिस पर्टिकुलर कोर्स, और इससे ज्यादा भी डिस्काउंट हो सकता है, सो यू कैन click the link given in the description and join this particular course, ठीक है। लाइव क्रैश कोर्स भी आप ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें लाइव क्लासेस के थ्रू पढ़ाया जा रहा है द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ द सिलेबस। यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही है खाली, बट मास्टर कोर्स में कंप्लीट सिलेबस अच्छे से पढ़ाया जा रहा है, तो यू कैन ज्वाइन ईदर ऑफ देम। इसमें भी आपको नोट्स, एमसीक्यूज, फुल लेंथ मॉक टेस्ट सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। नाउ इफ यू हैव एनी अदर क्वेरीज कॉल ऑन दिस नंबर या ड्रॉप अ मेल एट hello@edutab.co.in. Wishing you all the best for your preparation. Thank you so much.